Good morning, all dear students. So let's start your work. And again, welcome in my class. This chapter name is Sea Song. As you know that we have already completed chapter 6. हम chapter 6 complete कर चुके हैं and now this is your chapter 7. So chapter 6 में आपने जो वर्क किया है वो कॉपी में किया था, ठीक है. बट chapter 7 का जो वर्क है वो आपको कॉपी में नहीं करना है. जो मिलेगा वो आपको कॉपी में ही, बुक में ही फिल करना है, ठीक है. बट फिल करना बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है. और एज यू नो कि हमें कुछ चैप्टर्स कम करने हैं, तो मैं आपको चैप्टर सारे एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन कॉपी में जो कुछ चैप्टर ही कम ही करने होंगे, ठीक है. वो मैं आपको पहले से बोल दूँगी, ठीक है. तो ये आपने ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझ लीजिए. बाद में ये मत कहना कि मैम चैप्टर हमारे पास ये वाला आया नहीं, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम एंड पेज नंबर 34 प्लीज टेक आउट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. The poem is Sea Song. Okay, chapter name is Sea Song. I found a shell, a curly one, laying on the sand. I picked up and took it home, cold inside my hand. आपको साथ में रीडिंग भी करनी है, ठीक है. अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. I found a shell, मुझे एक शैल मिला. कर्ली वन मतलब घूमा हुआ था, ठीक है. वो जैसे हेयर होते हैं हमारे, कर्ली घूमे घूमे से होते हैं, जो घुंघराले होते हैं, वैसे उसे मिला. लेइंग ऑन द सैंड, कहाँ पड़ा था? रेत पे पड़ा हुआ था. आई पिकड अप, मैंने उसे उठाया और उसे घर ले गया. कोल्ड इनसाइड माई हैंड, मेरे हाथ कैसे हो गए? ठंडे हो गए. जब से मैंने उठाया पकड़ा ठंडे हो गए थे. फिर क्या होता है? मम्मी लुकड इट एट मम्मी लुकड एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माई हेयर एंड फ्रॉम द शेल देयर केम अ सॉन्ग सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर. उसकी मम्मी ने उसे देखा, उसकी मम्मी ने उसे पकड़ा और उसे उसके कान के पास में लगा दिया. तो उसके कान के पास में उसे क्या आ रहा था? शेल में से उसे सॉन्ग की आवाज़ आई थी. उसे सॉन्ग सुनाई दे रहा था, गाना. सॉफ्ट एंड क्लियर, बहुत ही साफ साफ, ठीक है, और बहुत ही प्यारा सा. अब आप खुद ले लीजिए, कुछ खाली बर्तन लीजिए, आप ग्लास लीजिए, उस ग्लास को कान पे लगाइए. ग्लास का मुंह जो होता है उधर, यानी कि पीछे से कान पे रखिए, और जो ना आपको उसमें से अलग सा साउंड आएगा. वैसा साउंड उसको सुनाई दे रहा था. आप एक खाली जो टेबल नहीं होती है आपकी टेबल स्कूल में, और टेबल को आप टेबल के पास आप लोग अपना अपना कान लगा दीजिए, फिर आपको अलग सा साउंड आता है. तो वैसा साउंड उसको सुनाई दे रहा था. उसे लग रहा था वो सॉन्ग के जैसा. और ये चीज़ें ना बहुत सुंदर लगती है हमें. फिर क्या हुआ? फिर वो कह रहा है कि आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं तो सरप्राइज हो गया. मैंने सुना, मतलब मैं गाना एक प्योरली का सॉन्ग ना होता है, एक ट्यून टाइप की होती है, और मैं बहुत ही इसको सुन पा रहा था, लेकिन क्योंकि हल्की होती है आपको बहुत ध्यान लगाना पड़ता है. आप सब लोग ये ट्राई करना, ठीक है. बट इट वॉज रियली ट्रू, ये बहुत ही सच था. आई विश यू डिड यूड फाइंड अ नाइस विग सेल एंड हेयर इट सिंगिंग टू. मैं विश करता हूँ कि आप लोगों को भी एक शैल मिले और आप भी सुन पाएँ. लेकिन बिना शैल के भी आप लोग ग्लास वगैरह यूज़ करिए, खाली बर्तन यूज़ करिए, आपको सुनाई देगा, ठीक है, क्योंकि छोटे पे हमने भी किया था. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वर्क. इसमें कुछ वर्क करना है. क्या है? पिक द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड पेयर दैम इन द स्पेसेस बिलो. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. क्या कह रहे हैं कि सपोज कुछ वर्ड दे रखे हैं. सी, फाउंड का साउंड, इसमें आपको ढूंढना है. 2 वर्ड ढूंढने हैं जो सेम सेम साउंड वाले हों. अब क्या है? कोल्ड, COLD, कोल्ड. कोल्ड का क्या है? बोल्ड, BOLD, बोल्ड. नेक्स्ट आपका टुक, TOOK, टुक. टुक का क्या होगा? लुक. वेट करती हूँ. थर्ड नंबर क्या है हमारा बेटा? टुक, TOOK, टुक. टुक का क्या होगा राइमिंग वर्ड? LOOK, लुक. टुक, लुक. साउंड सेम आ रहा है. अब है आपका सैंड, फोर्थ, SAND, सैंड. ये लिखा हुआ है ना, सैंड नहीं लिखना है आपको. सैंड का क्या होगा? हैंड, HAND, हैंड. नेक्स्ट क्या? नंबर 5 क्या हमारा? टमी. मम्मी. मम्मी का क्या होगा? टमी, MUMMY. मम्मी का क्या होगा? टमी. आप यहाँ नीचे टमी लिख देंगे, ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद अपोजिट वर्ड्स इन चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स. नीचे आपको क्या दे रखा है? कुछ वर्ड दे रखे हैं, उनके अपोजिट वर्ड आपको उन बॉक्स में से फिल करके ढूंढ के फिल करना है. हार्ड सॉरी, हार्ड का क्या होगा? हार्ड कोई चीज़ हार्ड है, तो हार्ड का क्या होगा? अपोजिट वर्ड है इसका सॉफ्ट, SOFT, सॉफ्ट. इनसाइड, अंदर. अंदर का होगा? आउटसाइड, OUT, आउट, SIDE, आउटसाइड. लुक, टुक सॉरी कुछ लेना, क्या होगा? गेव, GAVE, गेव. बिग, बिग माने बड़ा, तो बिग का क्या होगा? होगा शॉर्ट, ठीक है.
शॉर्ट ये स्मॉल, हाँ बिग का स्मॉल, सॉरी बिग का स्मॉल। नेक्स्ट केम, केम का क्या होगा, कोई चीज़ आई, आई फिर वो जाएगी भी तो उसका क्या होगा, वेंट। गो की सेकंड फॉर्म में वेंट, ठीक है, डन। ओके नेक्स्ट पेज नंबर, और भी हैं पिक, पिक का क्या होगा, कोई चीज़ उठाया हमने तो क्या होगा, ड्रॉप, क्या होगा, DROP ड्रॉप। ट्रू का फॉल्स, FALSE फॉल्स। करली का स्ट्रेट, STRAIGST स्ट्रेट। सही है स्पेलिंग, कभी कभी हम भी गलती कर देते हैं पता है, बहुत गलती, जैसे करेक्ट किया अभी तो। कोल्ड का हो गया हॉट, HOT हॉट। स्वीट का हो गया बिटर, कड़वा, BITTER बिटर। इसमें सही से लिख के नहीं आ रहा है। टॉल का क्या होगा, शॉर्ट, SHORT शॉर्ट। ओके, फिंगर से करना पड़ता है ना मुझे इसमें। एक और पोएम पढ़ते हैं। The sea is big. The sea is big. It is very, very big. You cannot see the other side of the sea. You can cross the sea in a ship, but you must go for many, many days. क्या बोल रहे हैं, सी कैसा है, बहुत बड़ा होता है। इट इज़ वेरी वेरी, बहुत बहुत बड़ा होता है। यू कैन नॉट सी, आप अगर इस साइड में खड़े हैं समुद्र के, आप उस साइड नहीं देख सकते, इतना बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन रिवर का हम उस साइड देख लेते हैं। यू कैन क्रॉस द सी इन अ शिप, आप एक शिप में इसको क्रॉस कर सकते हैं, जहाज में। बट यू मस्ट गो फॉर मैनी मैनी डेज, पर बहुत दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स फिल दिस एक्सरसाइज, इसकी एक्सरसाइज है वो फिल करते हैं। सी इज़ वेरी वेरी क्या है, बिग, तो फिल करेंगे इसमें बिग। यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट क्रॉस द सी, यू कैन क्रॉस इट इन अ शिप। बस में कौन करता है, हम तो नहीं कर पाते। ओके, कुछ और भी है, लेट्स सी। रीड द फॉलोइंग, साइलेंस, silent, word sings, phone rings, people talk, dogs bark, cow moo, crows cow cow, bees buzz, children hush शोर करते हैं। तो क्या करना है हमें, साइलेंस, ठीक है। अब हमें इनको फिर मैच करना है, ठीक है। यहाँ पर काव कहाँ है, काव जो आवाज़ निकाली है, मैच करने हैं। काव से मैच करना है, फ़ोन को फ़ोन से, डॉग का है, नीचे डॉग होगा, डॉग से मैच करना है, डॉग फेस डॉग, सो हियर इज डॉग, so you have to match with the dog. Dog is walking, the crow is crowing. Okay, so done. Okay, so this was a chapter you have to do and do it quickly, okay, and clean. So bye bye, take care.